ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बद्रीनाथ 8वीं सदी तक बौद्ध धर्मस्थल था और बौद्ध धार्मिक स्थल खत्म करके बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। विकिपीडिया खोल के देखिए, आज भी स्पष्ट लिखा है कि बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म स्थल था। तो और शंकराचार्य जी ने इस बद्रीनाथ धाम का स्थापना कराया था। तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। तो इसीलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो विवाद का कभी अंत नहीं होगा। ब्रजेश सती हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। ब्रजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि 8वीं सदी में बद्रीनाथ धाम नहीं था, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग आते थे, ये बौद्ध धर्मस्थल था। क्या कहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये बताना चाहता हूँ कि उन्हें जो है अध्ययन की जरूरत है और उन्हें धरातलीय ज्ञान नहीं है। वो विकिपीडिया में पढ़ करके जो है अपना ज्ञान बांट रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। 8वीं सदी की वो बात कर रहे हैं, जबकि आदिगुरु शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव 5वीं सदी में है। इसके प्रमाण भी हैं और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ही जो वर्तमान मंदिर है उसका जो है पुनरुद्धार किया था और वहां पर आचार्य परंपरा के तहत ही पूजा अर्चना प्रारंभ कराई थी। हाँ। देश के 4 जो धाम है उसमें से बद्रीनाथ एक धाम है और बौद्ध धर्म के अस्तित्व से पहले ही हमारी जो है सनातनी परंपरा है। और बद्रीनाथ का तो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम है। सतयुग में जो है बद्रीनाथ का नाम मुक्ति प्रदा था और अलग अलग जो है कालखंडों में बद्रीनाथ का अलग अलग नाम है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य को यह कहना है कि वो पहले अध्ययन कर लें, पढ़ लें और अगर उन्हें और ज्यादा जानकारी बद्रीनाथ धाम के बारे में जानना है तो वो उत्तराखंड आए और हम उनको पूरा ज्ञान और विस्तार से बताएंगे कि बद्रीनाथ धाम क्या है। और विकिपीडिया में पढ़ करके स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक रूप से हताश हो गए हैं, इनके पास मुद्दों का अभाव हो गया है। अब ये राजनीति को धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं और ये इनकी हताशा है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम देश के 4 धामों में से उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। यह मोक्ष का धाम है और मानव की सभ्यता के साथ ही जो है यहाँ पर लोग दर्शनार्थ आने लगे थे और भू वैकुंठ धाम है ये अभी भी यहाँ पर ऐसी प्रचलित मान्यता है कि 6 माह तक जो है नर के द्वारा बद्रीनाथ जी की पूजा की जाती है और जब शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद स्वयं जो है यहाँ पर भगवान नारायण की पूजा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का कब से अस्तित्व में आया है। हाँ। और हमारे जो है बद्रीनाथ ठीक है ब्रजेश जी, हमारे साथ स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। स्वामी जी, ये क्या कह गए स्वामी प्रसाद मौर्य की 8वीं सदी में बौद्ध धार्मिक स्थल था बद्रीनाथ धाम? तो स्वामी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ ब्रजेश सती जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, बद्रीनाथ धाम में कुछ ऐसी पहचान और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये दिखाता है कि बद्रीनाथ धाम आखिर है क्या और बीते कई सदियों से आखिर बद्रीनाथ धाम की मान्यता इतनी क्यों ज्यादा है। बावजूद इसके क्या राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए नेता इस तरीके के बयान देते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इस समय जो है कुंठित हैं, राजनीतिक रूप से हताश हैं, इनके पास जो है कोई जनाधार नहीं रह गया है। तो इसलिए जो है ये धर्म की आड़ में अब अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे पुराणों में जो है बद्रीनाथ जी की महिमा का वर्णन किया गया है। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिदा विषादे द्वापरे प्रोक्ता करो बद्रिकाश्रम। स्कंद पुराण में भू वैकुंठ धाम को 4 जो है कालखंडों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा था, मुक्ति प्रदा जो है स्कंद पुराण में वर्णन है कि मुक्ति प्रदा जो है सतयुग में इस धाम को मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता था और
त्रेता युग में इसको योग सिद्धा के नाम से जाना जाता था, और जब द्वापर युग में जो है इसको विषादा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। स्वामी जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ये क्या कह गए? आखिर हिंदू धर्म के, आखिर सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों को विवादों में क्यों लाया जा रहा है? क्या 8वीं सदी में वाकई में यहाँ पर बौद्ध के लोग आते थे जो बुद्ध जी को मानते थे? स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है, ये झूठा है, अनगढ़ बातें करता रहता है, ये पागल हो गया है आदमी, और इसको सनातन धर्म की ABCD भी पता नहीं है। असली बात यह है कि राजनीतिक अस्तित्व इनका समाप्त हो गया है, और नेताओं की हालत क्या है कि कुर्सी के बिना नेता पागल हो जाते हैं। तो अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए आए दिन पागलपन की बातें बोलते रहते हैं, और ये जो है हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से सोचते हैं कि हिंदू समाज बट जाए और मेरी राजनीति चमक जाए। उनको मालूम ही नहीं है बौद्ध और भगवान के अवतार हैं, ये बात ठीक है, बौद्ध हमारे ही हैं और भगवान बुद्ध भी अपने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बद्रीनाथ नारायण आदि धाम है और ये सृष्टि के से चलाया धाम है। हिंदू रक्षा सेना का कदम क्या होगा इस बयान के बाद? आप अध्यक्ष हैं, हिंदू रक्षा सेना का अगला कदम क्या होगा? अगर ये नहीं मानेंगे तो जो है सबक सिखाने का काम करना पड़ेगा, और हिंदू समाज में इनका जाने का रोकना पड़ेगा, और इनको जगह जगह इनको मालाओं से स्वागत कराना पड़ेगा, जूतों की मालाओं से, और इनको इसे हाल में, क्योंकि ये हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, और हिंदुओं का अपमान करने वाले, सनातन धर्म का, संस्कृति का अपमान करने वाले को जगह जगह जूतों की माला से स्वागत किया जाएगा। स्वामी जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी न्यूज 18 पर, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।